प्रधानमंत्री मोदी अदानी जी को बचाना चाहते हैं और उसमें वो क्या सेबी की भी आहुति देना चाहते हैं, उसमें वो किस किस विभाग की आहुति देना चाहते हैं, देश के का कितना हिस्सा संपत्ति का मोदी जी अदानी जी को देना चाहते हैं, सवाल वो है। और उसको देने के चक्कर में वो किस किस की आहुति देंगे, सेबी की आहुति देंगे, माधवी जी की जो सेबी में काम करती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की आहुति देंगे। सवाल माधवी जी की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, सवाल मोदी जी की क्रेडिबिलिटी का है। सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है। देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए। जब भी अडानी समूह के अथाह संपत्ति और अथाह व्यापार जो उन्हें भारत से मिलता है उसमें जुड़े घोटाले की खबर आती है तो उनका कवच कुंडल और हेलमेट बन के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार खड़ी हो जाती है। संसद में अडानी ग्रुप पे सवाल खड़ा होता है तो मोदी जी के सांसद खड़े हो जाते हैं डिफेंड करने के लिए। ऐसे में देश की उम्मीद है, जहां पर देश में करोड़ों निवेशक हैं, उम्मीद है कि जो रेगुलेटर है वो अपना काम करेगा। जब रेगुलेटर पे सवाल खड़े होते हैं कि रेगुलेटर अपना काम कर रहा है कि नहीं, और देश के सामने ये संदेश जाता है कि रेगुलेटर भी जो आरोप अदानी समूह पे लगे विदेशी फंड्स के, उसमें भी रेगुलेटर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था या उस जिम्मेदारी को हल्के में ले रहा था। सेबी के एक मेंबर हैं जो कि अडानी जी के समधी हैं, उनके रिश्ते हैं। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि अदानी समूह ने पूरी मोदी सरकार पर कैप्चर कर लिया है और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसी कैप्चर का एक छोटी सी झलक दिखा रही है। इसमें बात ये नहीं है कि माधवीपुरी बुच या उनके पति ने कुछ गलत किया है या नहीं किया है। बात यह है कि कितनी ताकत से, कितनी श्रद्धा से और कितने डर से प्रधानमंत्री मोदी अदानी जी को बचाना चाहते हैं और उसमें वो क्या सेबी की भी आहुति देना चाहते हैं, उसमें वो किस किस विभाग की आहुति देना चाहते हैं। कोयला घोटाला हो तो कहीं किस विभाग की आहुति होती है, पावर टैरिफ का मामला हो, जब अदानी समूह को जंगलों में माइनिंग की इजाज़त का मामला हो, पोर्ट्स का मामला हो, एयरपोर्ट का मामला हो, आखिर देश के का कितना हिस्सा संपत्ति का मोदी जी अदानी जी को देना चाहते हैं, सवाल वो है। और उसको देने के चक्कर में वो किस किस की आहुति देंगे, सेबी की आहुति देंगे, माधवी जी की जो सेबी में काम करती हैं उनकी क्रेडिबिलिटी की आहुति देंगे। सवाल माधवी जी की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, सवाल मोदी जी की क्रेडिबिलिटी का है। हालांकि देखिए, क्योंकि विपक्ष है तो इस पर सेबी का भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि जो माधवी हैं उन्होंने समय समय पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, सभी चीज़ों को सामने रखा है। जैसा कि माधवी जी ने भी कहा है कि सिंगापुर से रिलेटेड उन्होंने चीज़ें बताई हैं अपनी पूर्व पीरियड की। तो इसको लेकर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? सेबी अदानी जी को क्लीन चिट देता है, अदानी जी इस मामले में माधवी जी को क्लीन चिट दे रही हैं और मोदी जी तो दोनों को ही क्लीन चिट देके बैठे हैं। बात यह है कि ये दोनों आपस में जो क्लीन चिट का गेम खेल रहे हैं उसमें नुकसान किसका हो रहा है। देश की संपदा के दम पर एक आदमी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना हुआ है और उनके मित्र उनको के ऊपर सवाल उठते हैं तो उन सांसद खड़े हो जाते हैं उन सवालों को दबाने के लिए। सवाल माधवी जी की क्रेडिबिलिटी का नहीं है, अडानी जी की क्रेडिबिलिटी पे तो लोगों को भरोसा ही नहीं है, सवाल मोदी जी की क्रेडिबिलिटी का है। राजीव चंद्रशेखर के उन्होंने बयान दिया कि बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। उधर महेश जेठमलानी जो एक एडवोकेट हैं, उन्होंने कहा है कि बाजार को डराने के लिए, हिलाने के लिए इस तरह की साजिशें जो हैं वो की जा रही हैं। तो क्या इस पर आप कहेंगे? जब इतनी बड़ी बात आई है, जैसा मैंने कहा कि जब भी अडानी समूह के ऊपर कहीं से भी कोई उंगली उठती है, चाहे भारत की अपनी एजेंसीज उंगली उठाएं, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री उंगली उठाए, चाहे सभी के अंदर जांच हो रही हो, उनके डिफेंस में भारतीय जनता पार्टी के एक से एक पूर्व मंत्री, वर्तमान सांसद, कद्दावर नेता, एडवोकेट सब खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ही इसलिए बने हैं कि अडानी जी का बचाव कर सकें। तो कवच कुंडल हेलमेट बनना बंद करें, प्रधानमंत्री बनना शुरू करें, क्योंकि प्रधानमंत्री की क्रेडिबिलिटी पे आंच आ रही है। अडानी जी जैसे समूह जो देश की संपदा से फायदा उठाकर बहुत अमीर बनते हैं, इनकी कमी नहीं है। हमारे देश की असंख्य संपदा है और जो एक समूह उसको मोनोपोलाइज करके बहुत अमीर बनना चाहता है, उनकी उस लालच की कभी कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन जनादेश, जनता का विश्वास देश के संविधान पे है,
संसद पर है और संसद में प्रधानमंत्री पर है। अगर प्रधानमंत्री जी ही किसी एक व्यावसायिक समूह का कवच कुंडल हेलमेट बन जाएं तो सवाल उठेंगे। एक सवाल और कर लेते हैं।